नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर केसरी में। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनसे हम आपका परिचय कराते हैं, लेकिन उनसे पहले उनका 2 लाइन में उनका एक परिचय। अभी एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं और कन्हौली से मुखिया हैं और इस बार अपनी किस्मत कांटी से आजमा रहे हैं। नाम है ब्रज मोहन तिवारी उर्फ लाल बाबू तिवारी जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर केसरी पे। ये बताइए कि अभी आप वर्तमान में कन्हौली के मुखिया हैं और फिर मन कैसे किया फिर जाने का कांटी सीधा? कांटी से शुरू से हमारा लगाव रहा है। अभी जो स्थिति देख रहे हैं कांटी और ख़ास करके मुजफ्फरपुर, 2 जगह का वो बद से बदतर है। कांटी भी उपेक्षित है। वहाँ से जो अभी विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, 3 साल से कांटी छोड़ के भागे हुए हैं सकरा। पूर्व विधायक थे, उनका स्थिति जग जाहिर है। अभी तक 4 पार्टी बदल चुके हैं, इसीलिए हमने सोचा जो कांटी से ही चुनाव लड़ा जाए। अभी आप एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं जी। तो क्या लगता है पार्टी अपना चुनाव यहाँ बिहार में अपना क्या अस्तित्व कुछ है एनसीपी का? निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है। हम लोग कायम करेंगे, उसको अच्छे ढंग से कायम करेंगे। मुजफ्फरपुर के हर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी से गठबंधन का कोई बात? वो तो केंद्रीय नेतृत्व समझेगी, उस पर डिसीजन केंद्रीय नेतृत्व का है। अच्छा, आप यहाँ से भी वर्तमान में मुखिया हैं, तो क्या आपके क्षेत्र में क्या क्या सी कार्य हुई? हाँ, क्या लगता है आपको कि और भी कुछ काम बाकी रह गए हैं? उसको पूरा करने के बाद आप वहाँ जाने अगर वहाँ के आप विधायक बनेंगे तो फिर यहाँ का जो कार्य है जो आपको मुखिया बनाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं भी रहेंगे, यहाँ की जनता का सेवा करते रहेंगे। किया है, करते रहेंगे। मुखिया रहने से पहले भी यहाँ के जनता का सेवा किया है। हम विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं रहें उसके बावजूद भी करते रहेंगे। अच्छा, कांटी के लिए आप क्या आपका कुछ विज़न होगा? आप बता सकते हैं कुछ विज़न हो, क्यों विधायक बनना चाहते हैं? कांटी ही आपने क्यों चुना? जैसे आपने बताया कि जो वहाँ के जो विधायक रहे हैं और इससे पहले भी रहे हैं, उन्होंने नज़रअंदाज किया कांटी को। जी, नज़रअंदाज किया। तो आपके नज़र में कांटी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? अगर आप विधायक बनेंगे तो क्या क्या जो समस्याएं उसको दूर करेंगे? सड़क का व्यवस्था वहाँ नहीं है। पूरे बिहार का यह स्थिति है। किसान, मजदूर, नौजवान उपेक्षित हैं। तो पहला मुद्दा तो हमारा यही रहेगा, यातायात सभी जगह सुदृढ़ हो, किसान मजदूर के समस्या का समाधान हो, नौजवान के समस्या का समाधान हो। इसी की लड़ाई लड़ेंगे। और भी कुछ होगा जो कांटी में क्या मुद्दा है जो असली मुद्दा होता है? जैसे आप जाएंगे, अगर कांटी में जाते होंगे तो लोगों को आप सड़क के और भी कुछ मुद्दा है, जैसे कि कुछ होगा जैसे एनटीपीसी है वहाँ पे, तो इस तरह का कुछ कारखाना लगाने का आप सोच रहे होंगे या कुछ? कि कारखाना जो है वो एक विधायक के हाथ में नहीं है लगाना। प्रयास किया जा सकता है। हम पहले कहे कि नौजवान यहाँ के उपेक्षित हैं। नौजवान तभी उपेक्षित नहीं महसूस करेंगे जब उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। रोज़गार मुहैया कराने के लिए छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना आवश्यक है, तो उस पर काम करेंगे। क्या लगता है बिहार के अंदर कानून व्यवस्था क्या कैसी है यहाँ पे? कानून व्यवस्था आज के दिन में समाप्त है। कुछ दिन पहले हमने देखा है एक वीडियो डीजीपी साहब का चल रहा था, ऑडियो, जिसमें कोई पत्रकार उनसे सवाल कर दिया जो बालू के लिए अवैध खनन होता है। सुबह 3 बजे उन्हें फ़ोन किया तो फ़ोन गया तो गुस्सा गए, गाली बक रहे थे पत्रकार को, और खुले शब्द में वो बता रहे थे जो पुलिस और नेताओं के और पत्रकारों के गठजोड़ से वो होता है। फिर डीजीपी आप किस चीज़ के हैं भाई? जब आपका पुलिस महकमा किसी से तालमेल करके अवैध कार्य करा रहा है, आप उसके उच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब आपका भी उसमें हाथ है। हाथ नहीं है तो हो कैसे रहा है? तो पूरे बिहार का विधि व्यवस्था खत्म है। जहाँ का डीजीपी कहे जो पुलिस और माफिया नेताओं के गठजोड़ से ऐसा काम होता है, वहाँ फिर क्या? वहाँ विधि व्यवस्था के लिए सोचना क्या है? अच्छा, आपको लगता है कि बिहार में विकास हुआ है पिछले 15 सालों में? क्योंकि आप अगर बात करें हम तो जो मिलें हैं वो लगातार बंद हो रही है। किसी को चालू करने पे किसी का कोई ध्यान नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम ये सब पे लोग लगे हुए हैं। इस पे क्या कहिएगा?
देखिए, कागजी विकास हो रहा है, खाना पूर्ति हो रहा है, कहने के लिए विकास दिखाया जा रहा है। अगर विकास हुआ तो किसान क्यों उपेक्षित हैं, गरीब मजदूर क्यों उपेक्षित हैं, नौजवान क्यों भटक रहे हैं? विकास तब माना जाएगा जो यहाँ का किसान खुशहाल हो जाए, यहाँ का मजदूर खुशहाल रहे, यहाँ के नौजवान को नहीं भटकना पड़े। आज देख रहे हैं आप लोग, मीडिया से जुड़े हुए हैं, लाखों लाख प्रवासी आए हैं। सरकार ने बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी, यह कर देंगे, लेकिन वो हम कर सर देंगे। लेकिन सर एक ये चीज़ है, क्योंकि इसमें हम विपक्ष की भी कुछ भूमिका में अगर बात करें, सवाल करें, तो होता क्या है कि विपक्षी पूरा तैयार थे कि बाहरी प्रवासी को बुलाया जाए, तो वो आ तो गए, लेकिन अगर सर अभी आप अपने कांटी पे जाएंगे वहाँ पे, तो कितनी बसें रोज़ है जो भर भर के जाती है। तो क्या सरकार उनके लिए कोई कदम नहीं उठाई? क्योंकि सरकार ने कहा था इनका रोज़गार जो है यहीं पे हम उत्पन्न करेंगे। आखिर वो लोग क्यों जा रहे हैं? वहाँ भूख मर रहे थे, यहाँ आए, वहाँ से ही बदतर स्थिति यहाँ हो गई, यहाँ भी उनको भूखे मरना है। कोरोना जैसे संकट में अपनी जान को हथेली में लेके जा रहे हैं जो किसी तरह से भोजन अपना चले, परिवार का चले। जब आप उनके लिए रोज़गार मुहैया कराइएगा, उनको घर बैठे हुए रोज़गार मिलेगा, खाने के लिए आमदनी हो जाएगा, क्यों कोई चाहेगा? आप चाहेंगे जो अपने घर छोड़ के हम दूसरे जगह चले जाएं, जब यहाँ ही हमको मिल रहा है सारा सुविधा? तो यहाँ कागज़ पर मिल रहा है सुविधा, ज़मीन पर तो कुछ नहीं है। ज़मीन पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आप मेरे नज़दीक आए होइएगा, बगल में बेला चौक है, माननीय नगर विकास मंत्री का क्षेत्र है। आप मुजफ्फरपुर शहर का स्थिति देख लीजिए, समूचे बिहार के मंत्री हैं, मुजफ्फरपुर के नहीं हैं वो। और उनके क्षेत्र का जब दुर्दशा देखिएगा तो इसी में समझ में आ जाएगा कि बिहार का क्या स्थिति होगा। तो मतलब मंत्री जी स्वयं अपना विकास कर रहे हैं। कर लिए, अब क्या करेंगे? अब तो जनता उनको खारिज करने जा रही है, अब क्या वो अपना विकास करेंगे? कर लिए, उसका जवाब चुनाव में जनता देगी उनको। जनता जवाब देगी, एकदम निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। तो आपको क्या लगता है मुजफ्फरपुर से कौन सही उम्मीदवार हो सकता है? आपकी नज़र में कोई है? अभी तो देख रहे हैं कौन कौन उम्मीदवार आ रहे हैं। नाम आ रहा है वीआईपी से। अगर नाम, अभी उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। उम्मीदवार आएंगे, अगर हमारे स्टेट नेतृत्व को लगेगा जो सही उम्मीदवार है, हमसे उस पर राय मशविरा होगी, हम समर्थन कर देंगे। लगेगा जो कोई सही उम्मीदवार नहीं आए, मैं चुनाव लड़ाऊंगा अपने दल से। मतलब अगर आपको लगेगा किसी भी दल से कोई अच्छा अगर एकदम उम्मीदवार आ रहे हैं तो आप उनका साथ देंगे? एकदम साथ देंगे। नगर विकास मंत्री मुजफ्फरपुर शहर को जहाँ से वो विधायक हैं उसको नरक बना दिए, तो उनको हटाने के लिए तो कुछ करना होगा। इसमें पूरी मेहनत है उनको हराने के लिए। एकदम, वैसे भी जनता उनको हराने जा रही है। अभी तो, लेकिन अभी तो 10 साल के कार्यकाल को जनता देख ली है, और जनता ने अपना मन बना लिया जो ऐसे निकम्मे मंत्री को अब रहने नहीं देना है। लेकिन अभी तो वो स्मार्ट सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं लगातार। स्मार्ट सिटी तो लगातार कर रहे हैं, और कितना स्मार्ट शहर को बना दिए ये आप लोग के नज़र में होगा। टीवी पर स्मार्ट सिटी का उद्घाटन करने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाता है। अभी आप जिस सड़क से आए हो कितना स्मार्ट है देख लिए होइएगा। तो स्मार्ट सिटी वो क्या बना रहे हैं वो तो साबुत है। प्रत्यक्ष के नज़दीक तो और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है मंत्री पूरे बिहार का होके अपने विधानसभा क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के बदला नरक सिटी बना दिया, वह दूसरे का क्या स्मार्ट सिटी बनाएगा? कितना अंक देंगे नगर विकास मंत्री को? 0 0 0, एक भी नहीं। 0 एक भी कार्य बता दीजिए उनका, अगर मुजफ्फरपुर शहर में किया हुआ हो जो याद करने लायक हो तो हम मान लेंगे जो 1 अंक लायक है वो। आप ही बता दीजिए जो अगर कोई उनका ऐसा कार्य किया हुआ हो जिसको जनता याद करे, जो 10 साल जो हमारा विधायक रहा, नगर विकास मंत्री रहा, उसका यह देन है। तो नगर विकास मंत्री को 0 अंक दे रहे हैं। अच्छा, कांटी में आपके जब आप विधायक बनेंगे, ठीक है, तो क्या लगता है कांटी का विकास हो पाएगा? भरपूर प्रयास करेंगे जो जहाँ तक हमारे स्तर से संभव हो हम उसका विकास करें। हमारे पंचायत में जाके देखिए, जितना
नगर विकास मंत्री पूरे शहर में रोड नहीं बनाए हैं, उतना हम बना दिए पंचायत में। वो मंत्री किस चीज़ का है, विधायक किस चीज़ का है, ये हमको समझ से पड़े है। अगर अजीत कुमार कहते हैं कि आप हमारा साथ दे तो आप क्या करेंगे? अजीत कुमार को भी जनता 5 साल देख चुकी है, 5 साल देख चुकी है। नीतीश जी ने मंत्री बनाया, जब तक लूट का कारोबार चला नीतीश जी के साथ थे। लूट का कारोबार बंद हुआ, नीतीश जी से अलग हो गए, मांझी जी में सटे। उससे पूर्व भी कांग्रेस में थे। मांझी भी तो छोड़ दिए वो। मांझी जी बता, उससे पूर्व कांग्रेस में थे, आज हैं किसके साथ? ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। ये कहावत तो नीतीश कुमार पे भी आती है। एकदम आती है, नीतीश कुमार पर भी आती है, लेकिन नीतीश कुमार के हमको लगता है चेला नहीं है अजीत बाबू, उनके गुरु हैं इस मामले में। क्या लगता है एलजेपी अभी नाराज चल रही है वो सीट को लेकर के, तो आप लोगों की क्या बातें कुछ चल रही है एलजेपी से? कोई नाराज नहीं चल रहा है, यह सब दिखावा है, जनता को भरमाने का कार्यक्रम चल रहा है। सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। कुछ दिन में आ रहा है रिजल्ट सामने, देख लीजिएगा। आपको नहीं लगता है कि मतलब गठबंधन टूटेगा उन लोगों का? सब मतलब ऐसे ही मिली भगत है? हाँ, सब मिली भगत है, सब मिली भगत है। अगर कुछ दिखाएंगे नहीं हम, आप उनके फेर में फंसेंगे कैसे? तो फंसा लेना है कुछ कह के, कुछ सुन के। तो क्या आपको लगता है कि सीट उनको कम मिल रहा था इस कारण वो इस तरह कर रहे थे क्या? क्या सीट कम मिल रहा था भैया? जब तुम्हारा गठबंधन है, तुम विकास चाहते हो, तो सीट का क्या, कहाँ से उसमें सवाल आ जाता है? जितने आदमी साथ हो मिलके विकास करने चलो ना। सीट 2-4 कम हो गया, ज़्यादा हो गया, उससे क्या हो गया? तुम कहाँ अपने राज्य को मजबूत करने के लिए कहाँ लगे हुए हो? अपने आप को मजबूत करने के लिए लगे हुए हो। सीट चाहिए, किसी के नाम पर भी सीट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हथियार ले, कल हम मजबूत रहें। बिहार के मजबूत करने के लिए सोचो। बिहार मजबूत होगा, तुम खुद मजबूत हो जाओगे। जनता देखेगी कि बिहार को तुमने मजबूत बना दिया, जनता तुमको मजबूत कर देगी। जनता की लड़ाई कहाँ कोई दल लड़ रहा है अभी? अपना अपना लड़ाई लोग लड़ रहा है। अच्छा, एक ज़्यादा जाते 3-4 सवालें हैं, आप उसको नंबरिंग के तौर पे अगर हम आपसे पूछे, रोज़गार के मामला में बिहार को आप कितना देंगे? हमको तो नहीं लगता है कि नीतीश जी के 15 साल के कार्यकाल में रोजगार यहाँ बढ़ गया है। लालू जी के कार्यकाल में बढ़ गया है, जो था वो भी चौपट हो गया। तो आप लालू पे भी हमलावर है, नीतीश पे भी हमलावर है, तो क्या लगता है अकेले एनसीपी चुनाव लड़ेगी बिहार में? नहीं लड़ेगी। अगर मेरा गठबंधन किसी के साथ होता है तो मैं अपना बात रखूँगा ना। हाँ जी, विनाश के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करूँगा ना। जब मुख्यमंत्री सबसे अच्छा बिहार के लिए कौन है? वो पार्टी छोड़ दीजिए, अगर आपको अगर कहा जाए कि इनको मुख्यमंत्री बनाना है तो आप किनको सपोर्ट करेंगे? तो चुनाव बाद। नहीं, अभी तो कोई होगा चेहरा। चुनाव बाद। अभी एनडीए से आपको कोई चेहरा लग रहा है कि कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अच्छा हो सकता है? तो चुनाव बाद। इस पर अभी कहाँ चर्चा है? इस पर चर्चा नहीं। कहाँ चर्चा है? एनडीए जब सत्ता में आएगी तब तो चर्चा होगी, जो मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर अभी कहाँ चर्चा है? रोजगार पे कितना देंगे 10 में से? प्रमाण है, आईडीपीएल बंद हो गया, बिहार लेदर फिनिशिंग बोर्ड बंद हो गया, 400 लगभग इंडस्ट्रीज से यहाँ 200 बंद हो गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोतीपुर चीनी मिल को चालू करेंगे, नहीं हुआ चालू। इस पे आप लोग मांग उठाएंगे? निश्चित रूप से उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। मोतीपुर ही नहीं, जितने चीनी मिल है सबको चालू करने के लिए मांग उठाएंगे। दरभंगा का पेपर मिल बंद पड़ा है, तो हम पहले बता दिए आपको, पहले बता दिए कि यह 30 साल का जो शासन चला है सिर्फ बंद करने का ही काम किया गया है, खोलने का काम कहाँ हुआ है भाई? बता दीजिए कहीं आप। अच्छा, पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुने हैं सर? सुने हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री की उम्मीदवार अच्छी हो सकती है? मुख्यमंत्री के लिए तो हम बता दिए, चुनाव बाद बात कीजिए, जवाब देंगे। अच्छा, नेता आपको सही लग रही है वो? चुनाव के बाद इस पर कोई भी जवाब देंगे जो मुख्यमंत्री का कौन सही दावेदार है, अभी उस पर नहीं बताएंगे। अभी उस पर नहीं करेंगे। अपराध पे कितना अंक बिहार को? अपराध तो देख रहे हैं ना, नीतीश जी का जब फर्स्ट टर्म का शुरू हुआ था कार्यकाल तो अपराध पर अंकुश लगा था।
लेकिन उनको खुद लगा जो हम ये अंकुश लगा के गलत कर लिए, खुली छूट उन्होंने दे दिया। जो जंगल राज हटाने के नाम पर आए थे वही जंगल राज उन्होंने कायम कर दिया। अब आप खुद समझिए, जब जंगल राज हटा के जंगल राज ही आपको कायम करना था तो अंक क्या मिलना चाहिए? हम तो पहले बता दिए, यहाँ का डीजीपी कहता हो जो अवैध कार्य पुलिस और नेताओं के संरक्षण में होता है, हमको तुमने फ़ोन कैसे कर दिया, सबक सिखा देंगे तुमको। तो जब मीडिया को भी कहीं का डीजीपी सबक सिखाता हो, क्या अंक मिलना चाहिए अपराध पर, समझ लीजिए। सब कहने की बात नहीं है जी। जाते जाते आप कांटी की जनताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों वोट करें आपको? लाल बाबू तिवारी को कांटी की जनता क्यों वोट करे? जनता को दिखाएंगे। जनता हमारे यहाँ जो अभी हम एक पंचायत के मुखिया हैं जी, यहाँ का जनसंख्या लगभग 20,000 है। 20,000 आबादी के लिए जो हम किए हैं इसको देखेगी जनता ना। जो एक मुखिया होकर जब 20,000 आबादी के लिए इतना किया तो हमारे लिए क्या कर सकता है। अपने पंचायत से बाहर भी कार्य किए हैं। अभी कोरोना के संकट काल में जो मुजफ्फरपुर ज़िला का हॉट सेंटर माना गया था, मुसहरी प्रखंड का, चूँकि ज़िला का सेंटर था, डीएम साहब और एसडीओ साहब ने कहा कि अगर आप नहीं संचालित कीजिएगा नहीं चलेगा, आप कीजिए। और हमने करके दिखाया, बिहार में प्रथम स्थान मिला उस सेंटर को। तो सब है, कुछ काम है, जनता देखेगी। कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए। अब तो कोर्ट कह दिया जो होना चाहिए, तो उस पर हमारा आपका क्या टिप्पणी? आपका मानना है मतलब चुनाव अपने सही जहाँ कोर्ट का आदेश है उस पर तो कोई टिप्पणी करना ही कोर्ट का मानहानि हम समझते हैं। बोलने वाले बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब न्यायालय को भाई तुम नहीं मान रहे हो, अपने सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मान रहे हो, तो हम समझते हैं हिंदुस्तान में रहने के अधिकारी हम नहीं हैं। तो जो निर्णय होगा शिरोधार्य है। तो आप सुन रहे थे कन्हौली के मुखिया हैं और एनसीपी के जिला अध्यक्ष है ब्रजमोहन तिवारी जी को। इन्होंने हर बात को बखूबी कहा और बहुत से सवालों का इन्होंने बचने का, जैसे कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होंगे, उसके बाद इन्होंने खुलकर बात की बिहार में क्या रोज़गार है, उसके बाद आपको बात करें कानून व्यवस्था की, इन्होंने खुलकर बात की है। इस बार कांटी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मुखिया। इनको लगता है कि हमने जो अपने पंचायत में काम किया है उससे कांटी की जनता हमारा साथ देगी। आप देखते रहिए मुजफ्फरपुर केसरी।